नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से आपको खबर बता देते हैं, वहां पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी। दोपहर करीब 12 बजे होगी बैठक। यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग के। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में होंगे शामिल। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी होंगे बैठक में शामिल। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी बैठक में होंगे शामिल। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी मीटिंग। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी बैठक में होंगे शामिल। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ में होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी बैठक में होंगे शामिल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह भाभा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, आपका रुख करूंगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से आपने बताया कि यशवंत सिन्हा भी यहाँ इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं, तो एक तरफ प्रचार भी एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक में विधायकों का आना स्वाभाविक सी बात है। हरियाणा के विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो यशवंत सिन्हा अपनी बात रख सकते हैं इन सभी विधायकों के समक्ष और वोट के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें ये कह सकते हैं कि वोट जो है उन्हीं के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस एक तरह से रणनीति इस बैठक में ये भी बना सकती है, विधानसभा की जमीन को लेकर जो मुद्दा धीमे धीमे गति जो पकड़ रहा है, और विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहले भी बयान आया था, तो इस विधायक दल की बैठक में ये भी मुख्य एजेंडा हो सकता है। अग्निपथ जिसे लेकर के पूरे देश भर में युवाओं ने एक तरह से रोष दिखाया था, और उसमें कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी। हरियाणा में भी हो सकता है कि इसे लेकर के रणनीति बनाई जाए। और आगे चुनाव है, तो चुनाव को लेकर के भी, क्योंकि आगे पंचायत के चुनाव होने हैं, उसमें भी रणनीति कांग्रेस बना सकते। तो बहुत से मुद्दे हैं जो कि आने वाले समय, कुछ ही समय में और साफ हो जाएंगे। बिल्कुल स्वर्णजीत, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। ये बैठक काफी अहम है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। दोपहर करीब 12 बजे ये बैठक होगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। पंचकुला से आपको खबर बता देते हैं, प्रदेश के पहले राज्य फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे शुभारंभ। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए 20% सीट आरक्षित की जाएगी। मौजूदा सत्र में 3 स्नातक और 2 स्नातकोत्तर कोर्स शामिल हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद। स्थानीय सांसद रतनलाल कटारिया भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बताते चलें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे शुभारंभ। हरियाणा के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश के पहले
निफ्ट का शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। सांसद रतनलाल कटारिया भी होंगे शामिल। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। इसी के साथ गृह मंत्री अनिल विज भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के पहले निफ्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। 20% सीटें हरियाणा के छात्रों के लिए आरक्षित। देश आपको बताते चले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे मौजूद। पंचकुला से आपको खबर बता रहे हैं, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। दूसरी ब्रेकिंग की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका शुभारंभ करने वाले हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। 20% सीटें हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई। प्रदेश के पहले निफ्ट का शुभारंभ। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ स्वर्णजीत सिंह बाबा जुड़ गए हैं। स्वर्णजीत, मैं आपका रुख करूंगी। प्रदेश के पहले निफ्ट का शुभारंभ होने वाला है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, प्रदेश का पहला निफ्ट का शुभारंभ पंचकुला में होने वाला है और इसे कहीं ना कहीं हरियाणा के विद्यार्थियों को, हरियाणा के युवाओं को बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा एक तरह से उन्हें बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म जो है राज्य सरकार देने जा रही है। और 20% जो है 20% आरक्षण भी जो है विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खास तौर पर कहा है कि 20% उन्हें आरक्षण भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत फायदे की बात है और आने वाले समय में रोजगार भी के कई प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट होंगे, तो इससे फायदा ही होगा राज्य को और साथ ही युवाओं को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल स्वर्णजीत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो कार्यक्रम रखा गया है शुभारंभ का, इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खास तौर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचेंगे और मनोहर लाल खट्टर तो स्वाभाविक सी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ पर होंगे और साथ ही विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भी कैबिनेट मंत्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, देखिए निफ्ट का शुभारंभ होने जा रहा है, प्रदेश की पहली निफ्ट का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा होगा। वो बेहद खुश होंगे क्योंकि उन्हें पहले बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें प्रदेश में ही सब कुछ हासिल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाहर जाना पड़ता था पहले और खास तौर पर ये देखिए, बीते 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जिस समय से देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने हैं, तभी से कहीं ना कहीं टेक्निकल आत्मनिर्भर के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बजाय मतलब थियोरिटिकल स्टडी हो, हम आज तक वही थ्योरी को पढ़ते आए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी हो जिससे रोजगार के अवसर नए नए उत्पन्न हो सके। और यही एक कदम मैं ये कहूंगा कि राज्य सरकार का ये बढ़त की तरफ है जो NIFT का उद्घाटन होने जा रहा है। बिल्कुल स्वर्णजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे थे दूसरी ब्रेकिंग की, जहां पर निफ्ट का शुभारंभ होने वाला है। प्रदेश की पहली निफ्ट का शुभारंभ होने वाला है, जिससे यहां पर विद्यार्थियों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। पंचकुला से खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता देते हैं, शाहाबाद में कार में अचानक से लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस
और फायर ब्रिगेड की टीम, आपको बताते चले, आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग की, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कार में अचानक से आग लग जाती है। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के पास कार में अचानक से लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग की, कुरुक्षेत्र में शाहबाद के पास कार में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस। आग पर काबू पाया गया। आग के कारणों का अभी तक नहीं चला है पता। कुरुक्षेत्र में शाहबाद के पास कार में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस। आग पर पाया गया काबू। आग के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। तो कुरुक्षेत्र में शाहबाद के पास कार में आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस पहुंच जाती है। आग पर काबू पाया जाता है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, मैं आपका रुख करूंगी। अचानक से कार में आग लग जाती है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, अभी तक जो हमें जानकारी मिल पाई है, अभी तक कोई कार का जो मालिक है उसके बारे में पुष्टि नहीं हो पाई कि कार का मालिक कौन है, कार यहाँ पर किस तरह से खड़ी हुई थी, क्योंकि ये कार जो थी जीटी रोड के साथ लिंक रोड पर खड़ी हुई थी और उस कार में आग लगी है। आग लगने के कारणों के बारे में हालांकि पुलिस के जो अधिकारी है वो भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कार में आग कैसे लगी या कार में आग लगाई गई है। ये भी इस बात का भी संकेत करता है कहीं न कहीं खड़ी कार में आग नहीं लगाई। और इस बात को लेकर क्योंकि जैसे ही जो आसपास के लोग थे उन्होंने कार में आग लगी की सूचना मिली तो उन्होंने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, तो उन्होंने आकर आग को बुझा लिया गया है। आग बुझाने के दौरान किसी प्रकार की कोई जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं पाई, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने कार को, जब कार की आग बुझ गई तो फायर ब्रिगेड को बुझा दिया गया, तो उसके अंदर की बकायदा देखा गया तो कुछ किस प्रकार कोई वहां पर नहीं थी, कोई भी किसी प्रकार का प्राणी नजर नहीं आया। ऐसे में पुलिस द्वारा अभी आगे जांच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। कार में अचानक से आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग की, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं। चौथी ब्रेकिंग की महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की छापेमारी। माजरा चुंगी के पास हरिनगर कॉलोनी में छापा मारा गया। भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया। झुग्गी झोपड़ी में चल रहा था नकली घी का कारोबार। डालडा से देशी घी बनाने का चल रहा था काम। मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बताते चले, झुग्गी झोपड़ी में डालडे से देसी घी बनाने का काम चल रहा था। कार्रवाई जारी है।
सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की छापेमारी। माजरा चुंगी के पास हरिनगर कॉलोनी में छापा मारा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नकली घी बनाने का जो कारोबार चल रहा था यहां पर उसका भांडाफोड़ किया गया है। डालडे से देसी घी बनाने का काम किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की छापेमारी। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं, चौथी ब्रेकिंग की। मामले में कार्रवाई जारी है। झुग्गी झोपड़ी के अंदर डालडे से देसी घी बनाने का काम किया जा रहा था। भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया गया। झुग्गी झोपड़ी में चल रहा था नकली घी बनाने का कारोबार। डालडे से नकली घी बनाने का ये काम चल रहा था। सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग की छापेमारी महेंद्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं, 5वीं ब्रेकिंग की। ज्वाखल से खबर आपको बता देते हैं, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। स्कूटी सवार अध्यापिका की जान चली गई है। आपको बताते चले, ट्रक ने अध्यापिका को रौंदा है। अध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं, 5वीं ब्रेकिंग की। अध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। तेज रफ्तार ट्रक का कहर, स्कूटी सवार अध्यापिका की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रक ने अध्यापिका को रौंद दिया और अध्यापिका की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आपका रुख करूंगी। तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, एक अध्यापिका की दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैम। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी करिए। हाँ जी मैडम जी। पातड़ा की लड़की ट्रक ऑफिस स्टेशन में तांबी चौक पर अध्यापिका की जान ले ली गई कल ठीक 2 बजे दोपहर को जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं, 6वीं ब्रेकिंग की। हादसे से खबर आपको बता देते हैं, साइबर थाने का उद्घाटन हुआ है। एसपी नीतिका गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। फरियादियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। सिटी थाने में बने मित्र कक्ष में खुला साइबर थाना। पीएसआई सुभाष बने साइबर थाना इंचार्ज। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं, 6वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बता दें पीएसआई सुभाष बने साइबर थाना इंचार्ज। साइबर थाने का हुआ उद्घाटन। हांसी से खबर, एसपी नीतिका गहलोत ने इसका उद्घाटन किया है। बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। फरियादियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं, 7वीं ब्रेकिंग की। अंबाला से खबर आपको बता देते हैं, रात में जमकर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ इलाकों में जलभराव भी हो गया है।
बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं, 7वीं ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले कुछ इलाकों में जल भराव हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे खिले, कुछ इलाकों में हुआ जल भराव, तो इसी के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं, 7वीं ब्रेकिंग की। रात में जमकर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से मिली राहत, कुछ इलाकों में हुआ जल भराव। लोगों को गर्मी से मिली राहत। अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं, रात में जमकर बरसे बादल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, आपका रुख करूंगी, रात में जमकर बारिश हुई है जिससे लोगों को यहां पर निजात मिल गई है गर्मी से, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में रात फिर मानसून की तेज बारिश हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं गलियों में पानी जरूर भरा है, लेकिन किसानों के चेहरे इससे जरूर खिले हैं, क्योंकि धान की फसल को ये जो बारिश है काफी फायदेमंद साबित होगी और कह सकते हैं किसान इससे काफी खुश भी हैं। हालांकि कल दिन में काफी गर्मी पड़ी थी, जब से रात को अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। हल्की बारिश सुबह भी हुई, लेकिन फिलहाल अंबाला में मौसम अभी साफ बना हुआ है, लेकिन जो गर्मी है उससे काफी निश्चित यहाँ के लोगों को मिली है, लेकिन कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों को समस्या का भी सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं, 8वीं ब्रेकिंग की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। मौसम सुहाना हो चुका है। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत। मौसम हुआ सुहावना, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं, 8वीं ब्रेकिंग की। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं, आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। झारखंड दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, देवघर में करेंगे बाबा भोले के दर्शन, बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं, आखिरी ब्रेकिंग की, यानी कि 9वीं ब्रेकिंग की। बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, देवघर में करेंगे बाबा भोले के दर्शन। देवघर में करेंगे बाबा भोले के दर्शन। देवघर में करेंगे बाबा भोले के दर्शन, बाबा वैद्यनाथ धाम में दर्शन करेंगे पीएम। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए यार खबर। नमस्कार।